मान लिया y बराबर है 5 माइनस थ्री एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स के, और हम जानना चाहते हैं x के सापेक्ष y का अवकलज क्या है। अब अभी से आपको पहली नज़र में देख के लग सकता है कि यहाँ पर y को एक परिमेय फलन के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी दो अलग अलग व्यंजकों के भागफल के रूप में। आप इसे दो अलग अलग फलनों के रूप में भी देख सकते हैं। आप इसे u ऑफ x के रूप में देख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ ये अंश u ऑफ x के रूप में है, यानी u ऑफ x बटे, और यहाँ इस हर को देख के आप कह सकते हैं कि v ऑफ x है ये, यानी u ऑफ x बटे v ऑफ x। और अगर आप किसी ऐसी चीज का अवकलज ले रहे हैं जो इस रूप में है, यानी दो अलग अलग फलनों के भागफल के रूप में, तो ऐसे में आप भागफल नियम का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? चलिए मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूं। अगर आप भूल रहे हो तो मैं याद दिला देता हूं कि भागफल नियम को गुणन नियम से आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि गुणन नियम को याद करना थोड़ा आसान है और इस पर हमारे वीडियो भी हैं। लेकिन यहां सिर्फ इतना कहना काफ़ी है कि अगर यहां y बराबर u ऑफ एक्स बटे v ऑफ एक्स है, तो केवल अगर भागफल नियम को ही यहां लिख दें तो काम बन जाएगा, और ये बराबर होगा अंश के फलन का अवकलज, यानी d बाई डी एक्स ऑफ यू ऑफ एक्स गुणे हर का फलन यानी v ऑफ एक्स माइनस अंश के फलन यानी u ऑफ एक्स गुणे हर का फलन का अवकलज यानी d बाई डी एक्स ऑफ v ऑफ एक्स। और इस तरह हमारा काम लगभग हो ही गया। और अब बटे यानी हर में हो जाएगा हर के रूप में दिए गए फलन का वर्ग, यानी v ऑफ x का वर्ग। तो हो सकता है कि आपको ये थोड़ा जटिल लग रहा हो देखने में, लेकिन अब हमें सिर्फ ये सोचना है कि u ऑफ x और v ऑफ x का अवकलज क्या होगा, और फिर हम उन मानों को इस व्यंजक में रख देंगे जो हमने ठीक अभी लिखा। तो चलिए करते हैं। तो x के सापेक्ष u ऑफ x का अवकलज बराबर है 5 माइनस थ्री एक्स के अवकलज के। 5 का अवकलज 0, माइनस थ्री एक्स का अवकलज क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस थ्री। अगर आपको इनमें से कुछ भी समझने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप अवकलज के गुणों को दोबारा देख लीजिए, और हो सके तो घात का नियम भी। आइए अब सोचते हैं कि x के सापेक्ष v ऑफ x का अवकलज क्या होगा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या होगा, हम सिर्फ इस घातांक को इधर ले आएंगे और ये हो जाएगा दो गुणे एक्स के घात दो ऋण एक, या दो एक्स के घात एक, या सिर्फ दो एक्स, और फिर तीन एक्स का अवकलज हो जाएगा सिर्फ तीन। तो ये होगा दो एक्स प्लस तीन। और अब वो सभी मान मिल गए जो हमें यहां रखने हैं। एक्स के सापेक्ष u का अवकलज यहां पर हो जाएगा माइनस थ्री, v ऑफ x जो कि होगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, क्योंकि यहां पर v ऑफ x का मान यही दिखा रहा है, और फिर u ऑफ x का मान हम जानते हैं 5 माइनस थ्री एक्स। एक्स के सापेक्ष v ऑफ x का अवकलज क्या है, टू एक्स प्लस थ्री, और फिर अंततः यहां v ऑफ x हम जानते ही हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। तो अब हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाएगा, पहले तो मैं इसे सरल करूंगा, तो यहां हमारे पास है माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। यहां मैं माइनस थ्री का गुणा अंदर कर दूंगा, गुणा करने पर मिलेगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स। और अब हम इसमें से घटाएंगे इन दो व्यंजकों का गुणनफल। तो देखते हैं क्या आता है। हमें मिल जाएगा पांच गुणे दो एक्स जो कि है दस एक्स, पांच गुणे तीन जो कि है पंद्रह, हमारे पास है माइनस तीन एक्स गुणे दो एक्स, तो ये बराबर होगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस थ्री एक्स इंटू थ्री यानी माइनस नाइन एक्स। आइए अब इसे थोड़ा सरल करके देखते हैं। टेन एक्स माइनस नाइन एक्स, ये हो जाएगा एक्स, यानी टेन एक्स माइनस नाइन एक्स से मिलेगा एक्स। और अब हमारे हर की तरफ चलते हैं हम। हमारे हर को हम सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम चाहें तो इसे और भी सरल कर सकते हैं, लेकिन छोड़िए, इसे फिलहाल ऐसे ही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स के होल स्क्वायर के रूप में। अब अगर हम इसे थोड़ा और सरल करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स, और फिर आपको मिल जाएगा माइनस एक्स, और फिर माइनस फिफ्टीन, और फिर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर।
और इन सबके बट्टे या हर के रूप में आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर। आइए अब इस अंश को थोड़ा और सरल करते हैं। -3x² प्लस 6x², ये हो जाएगा प्लस 3x², और अब है हमारे पास -9x माइनस x, जो कि हो जाएगा -10x। अब है हमारे पास -15, और अब हम अंत की ओर पहुंच गए। ये सब सरल करने के बाद अंततः हमारे पास आएगा 3x² माइनस 10x माइनस 15 बटे x² प्लस 3x का होल स्क्वायर, और इस तरह हमारा उत्तर आ गया।